जहां पर एक बार फिर से रिया चक्रवर्ती निकली हैं घर से सीबीआई यानी कि डीआरडीओ के गेस्ट हाउस जाने के लिए, जहां पर सीबीआई मौजूद है। आज पूछताछ होनी और ये बेहद आज अहम दिन है, बेहद इंपॉर्टेंट दिन है ये, क्योंकि आज मीतू जो कि बहन है उनसे पूछताछ भी उनका बयान भी दर्ज किया जाना है। तो ऐसे में आमने सामने बिठा करके भी पूछताछ हो सकती है, आमने सामने बिठा करके भी क्रॉस हो सकती है कि तमाम वो चीज़ें, भले वो ड्रग कनेक्शन हो, कुल मिलाकर के यहाँ पर आज का दिन इस इन्वेस्टिगेशन का बेहद अहम दिन है। क्योंकि न्याय के लिए हमने आपको लगातार, जैसे हमने आपको दिखाया, कल सुशांत वॉरियर से मुलाकात करवाई, भले सुशांत के पिता हों, लगातार सुशांत के न्याय के लिए आगे खड़ी रहे, सुशांत की बहनें खड़ी रहीं, सुशांत की बहनें आज बोलेंगी और सुशांत की बहनों को बयान दर्ज करने के लिए बुलाया गया है। आज सुशांत के लिए ये न्याय संकल्प है, जो कि कल शाम से हमने कहा था कि आई एम सुशांत, हैशटैग आई एम सुशांत, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पूरी दुनिया से उसे कैसे समर्थन मिला था, क्योंकि हम लगातार कह रहे हैं ये जो न्याय का पथ है, ये जो न्याय की लड़ाई है, ये आम आदमी की लड़ाई है और इसे आप लोग आगे लेकर के गए हैं। तो सुशांत केस में ये राज खुलेगा। जी न्यूज़ पर सुशांत के लिए न्याय संकल्प इस वक्त आप देख रहे हैं। रिया चक्रवर्ती निकली हैं इस वक्त आज सीबीआई डीआरडीओ गेस्ट हाउस में, जहां पर सीबीआई है, वहां पर उनसे पूछताछ होनी है। लगातार चौथा दिन है उनसे पूछताछ का। वहीं सुशांत की बहन भी वहां पर मौजूद रहेंगी, उनका भी आज रिकॉर्ड किया जाएगा, स्टेटमेंट बयान दर्ज किया जाएगा। आज इसलिए ये इंपॉर्टेंट है कि आमने सामने बिठा करके भी बात हो सकती है, आमने सामने बिठा करके भी सीबीआई क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है। तो सुशांत केस में आज सबसे बड़ी गवाही का दिन है, जब हम कह रहे हैं लगातार सुशांत वॉरियर्स, यानी कि सुशांत की जो बहनें लगातार लगी रही, आज सुशांत की बहनों के लिए बेहद अहम दिन है। सोनल हमारे साथ मौजूद हैं। सोनल, हम ये तस्वीर देख पा रहे हैं, आज रिया इस वक्त डीआरडीओ गेस्ट हाउस की तरफ चौथे दिन लगातार आगे जाती हुई, आज इसलिए अहम दिन है क्योंकि बहन का स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होना है। बिल्कुल सचिन, आपको बता दें कि ये सबसे बड़ी खबर है कि रिया यहाँ से फिलहाल निकल गई हैं। आज जो है, जिस तरह से पिछले कई दिनों से रिया से पूछताछ चल रही है, लेकिन आज का दिन अहम इसीलिए क्योंकि मीतू जी के साथ भी इनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो रिया ने कही हैं, क्या वो सही है, क्या वो सही नहीं है, उसे टटोलने की कोशिश सीबीआई काफ़ी दिनों से कर रही थी। लेकिन मीतू सिंह जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, किरदार है इस पूरे केस में, सुशांत की बहन है, और ऐसे में रिया और सुशांत के रिलेशनशिप को काफ़ी करीब से उन्होंने देखा है, उनका स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिया यहाँ से निकल चुकी है, शौविक से 4-5 दिन की पूछताछ पूरी हो चुकी है, चल रही है, अभी भी चल रही है। रिया के साथ भी पूछताछ चल रही है। बाकी जो कैरेक्टर्स है, सिद्धार्थ पिटानी, नीरज और जो भी लोग इस केस से जुड़े हुए हैं, सबसे सीबीआई लगातार पूछ रही है। गौरव आर्या पहुंचे हुए हैं दफ्तर में। तो इस तरह से हर एक पहलू पर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अलग अलग जांच एजेंसियां एक ही समय पर अलग अलग मुद्दों को, अलग अलग लीड्स को ध्यान में रखकर इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं। आज का दिन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जी, आज इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता ना। अब सोनल, जो कि बहनें लगातार अपने भाई के लिए वोकल रही, लगातार जो है भले वो प्रेयर के माध्यम से, लोगों से संपर्क के माध्यम से, न्याय के माध्यम से बात करती रही, आज उस सब झूठ का भी खुलासा हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं जो ये आया कि बहनों से बनती नहीं थी, बहनों से बात नहीं होती थी, बहनें आना नहीं चाहती थी, या बहन आई तो मैं चली गई, वो तमाम चीजें जो कि एक वर्जन सामने बनाने की कोशिश की गई थी रिया का। बिल्कुल सचिन, आमतौर पर भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। बचपन से अब भाई बहन एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते हैं। सुशांत के मामले में सुशांत इकलौता भाई था, सारी बहनों का प्यार था। जिस तरह के वीडियोस हम लगातार सोशल मीडिया पर उनकी बहनों द्वारा जो पोस्ट किए जा रहे हैं उसे देख रहे हैं, उनका जो प्यार देख रहे हैं, उनकी जो लड़ाई देख रहे हैं, उनकी इंसाफ की जो जंग देख रहे हैं, उसे देखकर तो यही समझ में आता है कि बहनों का अपने भाई से कितना अटैचमेंट हो, चाहे कोई कितना भी नाराज हो, कोई कितना भी प्यार, लड़ाइयाँ, ये सब रिलेशनशिप का हिस्सा होती हैं। रही बात रिया की, तो जिस तरह से उन्होंने कई चैनल्स पर ओपनली कहा है कि उनकी बनती नहीं थी, इस बात का जो खुलासा है वो आखिरकार मीतू द्वारा हो जाएगा। डेफिनेटली मीतू जी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, मुंबई में रहती हैं, उनका जो रिलेशन रहा है सुशांत की काफ़ी करीबी रही है। बाकी बहनें आउट ऑफ स्टेट या आउट ऑफ कंट्री हैं, लेकिन मीतू बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपनी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें ज़रूर सुशांत ने शेयर की होगी। और क्या हुआ है रिया के साथ, क्या रिया ने जो अब तक बयान दिए हैं कितने सच हैं, कितनी सच्चाई है, क्या वो तथ्य के साथ उन्होंने बातें की हैं, इस चीज़ की जो पूरी पैरवी है वो आज कंप्लीट हो जाएगी ऐसा लगता है। और सीबीआई के लिए मीतू सिंह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट
जो है शख्स हैं जिनकी इंक्वायरी में इनके जो स्टेटमेंट्स हैं, इनकी जो बातें हैं या ये जो भी बताएंगे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा जी। और इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, हम लगातार कह रहे हैं सोनल की वो डेट बहुत इंपॉर्टेंट थी, 8 तारीख, जिस वक्त रिया चक्रवर्ती घर से चली जाती हैं। और कारण रिया चक्रवर्ती ये कहती हैं उस प्रायोजित साक्षात्कार में, क्योंकि बहन मीतू आ रही थी। पहले कहती बहन से बनती नहीं थी, फिर कह रही बहन मीतू आ रही थी, इस कारण से मुझे कहा चले जाओ और मैं चली गई। वो दिन और वो डेट बहुत अहम हो जाता है, जब हो सकता है कि क्रॉस भी दोनों को करवाया जाए। बिल्कुल सचिन, और यही वजह है कि रिया जो भी जवाब दे रही हैं, जो भी गोल मटोल बातें कर रही हैं, जो भी उनकी बातों में तारतम्यता नजर नहीं आ रही है, कई सवालों के जवाब उन्हें नहीं पता है। ये जो खबरें लगातार सामने आ रही हैं, इससे यही समझ में आता है कि क्या रिया कितना सच बोल रही है और कितना झूठ। पानी का जो गिलास है वो आधा भरा हुआ है या आधा खाली, ये समझने की बात है। और ऐसे में मीतू सिंह जो सुशांत की बहन है, जो सुशांत के काफ़ी करीब है, जो सुशांत के अच्छे बुरे वक्त में उनके साथ रही है, उनकी सिस्टर जो हैं और मुंबई में भी हैं, उनसे लगातार संपर्क में रही हैं, ऐसे में उनका बयान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो सीबीआई ने अब तक नहीं लिया। आज मीतू सिंह का सीबीआई के सामने आना, वो अपनी बातों को रखना, जो पूछताछ के जो सवालों की एक लंबी फहरिस्त डेफिनेटली सीबीआई ने बनाई होगी, उसका जवाब देना। और जिस तरह की आप भी बात करें और हमारे सहयोगी भी बता रहे हैं कि उन्हें क्रॉस क्वेश्चनिंग साथ में भी बिठा के पूछताछ की जा सकती है, अलग अलग पूछताछ की जा सकती है। तो डेफिनेटली कोई ना कोई जो रिजल्ट है, जिस अंजाम का हम इंतजार कर रहे हैं, सुशांत सिंह के न्याय की हम बात कर रहे हैं, वो जरूर मिलेगा जी। और इस वक्त आपके पास क्या जानकारी है? रिया चक्रवर्ती, वो तस्वीरें तो देखी हैं हमने कि जब वो घर से निकली हैं, आज जो सिद्धार्थ पिठानी की से भी क्या दोबारा पूछताछ हो सकती है? क्या सैमुअल मिरिंडा से भी पूछताछ हो सकती है? और इस वक्त क्या स्टेटस चल रहा है? क्योंकि इस वक्त ये तस्वीर हमने देखी जब रिया चक्रवर्ती अभी कुछ क्षण पहले घर से बाहर निकली। देखिए, चूंकि मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं रिया के घर पर हूँ और आप लोगों के साथ संपर्क में हूँ, ऐसे में यहाँ से रिया के घर से डीआरडीओ की जो दूरी है वो तकरीबन 20 से 25 मिनट की दूरी है। अगर ट्रैफिक हुआ तो आधे घंटे में वो पहुँच सकती हैं डीआरडीओ के दफ्तर, क्योंकि सेंटा क्रूज वेस्ट में उनका घर है और सेंटा क्रूज ईस्ट में डीआरडीओ का जो दफ्तर है, जहाँ पर उनसे लगातार पूछताछ हो रही है, वो है। तो ऐसे में कुछ देर में जो है वो वहाँ पहुँच सकती हैं। लेकिन सचिन, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी इम्पोर्टेंट मोहरे हैं इस पूरे केस के, उनसे सीबीआई पिछले कई दिनों से लगातार पूछताछ कर रही है और उम्मीद है कि आगे भी पूछताछ करेगी जी। ठीक है। और इस वक्त जो सीबीआई के चक्रव्यूह में किस तरीके से रिया चक्रवर्ती, हम ये दिखा रहे कि 28 अगस्त को जिस वक्त वो निकली थी 10 घंटे उनसे पूछताछ की गई थी। 29 अगस्त को यानी अगले दिन उन्हें फिर बुलाया गया, 7 घंटे लगातार पूछताछ की गई है। 30 अगस्त को 9 घंटे तक पूछताछ होती है और हमने देखा कि इसमें रिया बीच में बौखला भी जाती है, वो गुस्सा भी करती हैं, वो शीशे पर भी हाथ पटकती हैं। बीच में ये भी आया था कि वो अंदर भी एक बार चिल्ला उठी थी, ये ऐसी बातें करी थी कि मैं निर्दोष हूं और तमाम चीजें थी। लेकिन सीबीआई ने एक बार ये कहा था कि आपका साइंटिफिक तरीके से टेस्ट क्यों नहीं करवाया जाए, जो कि कल आपने जी न्यूज पर देखा भी था। पॉलीग्राफ टेस्ट, पॉलीग्राफी टेस्ट यानी कि लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों ना करवाया जाए। वहीं दूसरी तरफ आज चौथे दिन भी लगातार आज उनसे पूछताछ होगी। आज का दिन हम इसलिए लगातार ये कह रहे हैं इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि मीतू जो न केवल सुशांत वॉरियर रही हैं, बल्कि अपने भाई के तमाम वीडियोस उन्होंने पोस्ट किए, अपने भाई के लिए जो हमेशा प्रार्थना करती रही है। और मीतू उसी दिन कहा गया कि मीतू उस वक्त आई थी। सवाल बहुत से उठे कि जब सुशांत का कैरेक्टर असैसिनेशन करने की कोशिश की गई रिया के द्वारा, कि सुशांत तो डिप्रेशन में थे, वो ड्रग्स लेते थे या सुशांत दवाइयां ले रहे थे। जब वहां से रिया चक्रवर्ती गई तो वो मीतू से मिलकर गई कि नहीं मिलकर के गई? रिया का कहना है नहीं मिलकर के गई। ऐसा क्या था कि अचानक वो चली गई? और ये रिया का स्टेटमेंट सिर्फ आया था क्योंकि मीतू जो कि सुशांत की बहन है वो उस दिन आ रही थी, इस कारण से रिया को उस दिन जाना पड़ा। इसके पीछे उनके बहन का क्या वर्जन है? ये पहली बार ऐसा होगा जब सीबीआई उनका बयान भी रिकॉर्ड करेगी, सीबीआई पहली बार उनका बयान दर्ज करेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा एक बहन का भाई से रिश्ता, क्योंकि अब तक तमाम वीडियो से लेकर के परिवार के माध्यम तक यही कहा गया है कि परिवार बेहद क्लोज था। उन वीडियो से कहीं नहीं लगता था कि सुशांत का अपनी बहनों से जो रिश्ता है वो ठीक नहीं है। लेकिन रिया ने कहीं ना कहीं ऐसा पोर्ट्रे करने की कोशिश की थी मीडिया में आकर के कि सुशांत का तो बहनों से रिश्ता था ही नहीं, सुशांत बहनों से मिलते नहीं थे। वो कहने के बावजूद बहन वहां पर नहीं आती थी। तमाम तरीके के जो है झूठ फ्लोट करने की कोशिश की गई, जिसको बहनों ने लगातार नकारा है। आज इसलिए हमने कहा कि ये बहुत अहम हो जाता है जब मीतू जो कि सुशांत की बहन है, जो मुंबई में ही रहती हैं, और उस दिन जिस दिन रिया चक्रवर्ती घर से निकली थी और मीतू उनकी बहन वहां पर पहुंची थी, तो मीतू जब पहुंचेंगी, मीतू का जब बयान दर्ज होगा, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा,
तब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि रिया के झूठ का कैसे पर्दाफाश होता है। रिया जो सब हम जिसे कहते हैं कि एक परिवार के लिए असैसिनेशन कहानी बनाने की जो कोशिश कर रही थी, वो कहां तक सच होती है। क्योंकि जी न्यूज़ लगातार कहता आया है कि आज ये जो मुहिम यहां तक पहुंची है, आज बहनें अगर पहुंच पा रही हैं सीबीआई दफ्तर में, तो ये आप लोगों की, यानी ये आप लोगों की मुहिम के कारण है। इसलिए जी ने तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म दिया। हमने आपको कहा कि आप कहिए कि #IAM सुशांत, कि आपकी लड़ाई को कोई हाईजैक ना कर ले। और आपने कल देखा कि कैसे लाखों लाख ट्वीट्स आए और पूरी दुनिया में ये ट्रेंड किया। इसका रीजन यही था कि ये कोई लड़ाई स्टूडियो में बैठ करके नहीं लड़ी जा रही, ये स्टूडियो में चिल्ला करके, प्रायोजित इंटरव्यू दिखा करके, टीआरपी की लड़ाई तमाशा करके नहीं की जा रही। ये आप लोगों का प्यार था सुशांत के प्रति, आप लोगों का प्यार है जो कि कहते हैं कि एक सुशांत को एक आम घर का लड़का छोटे से शहर से निकलता है, इतना बड़ा नाम कर लेता है कि क्या बॉलीवुड ने उसको दबा दिया? क्या ये लड़ाई नेपोटिज्म की है? क्या ये लड़ाई सिर्फ ड्रग्स की है? तो तमाम थ्योरीज के पीछे सुशांत के न्याय को दबाने की कोशिश की गई और खुद को चमकाने की कोशिश की गई। हमने आपको कहा, लगातार हमने आपको ये प्रॉमिस किया कि वो आपकी लड़ाई पीछे नहीं हो पाएगी और जी न्यूज़ लगातार आपकी ही इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है। ये आपकी ही मुहिम का असर है कि आज देखिए रिया चक्रवर्ती से न केवल पूछताछ हो रही है, बल्कि उनकी बहन भी आज पहुंच रही हैं अपना बयान दर्ज करवाने के लिए, अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के लिए। तो ये आज चौथा दिन है रिया चक्रवर्ती से कोशिश रिया चक्रवर्ती की तरफ से की गई और एक प्लेटफॉर्म देके कोशिश ये की गई कि सुशांत की लड़ाई को पीछे करके सुशांत के कैरेक्टर का जो है वो असैसिनेशन किया जाए। जैसे हमने कहा कि सुशांत की मौत पर तमाशा करने वालों की ये लड़ाई नहीं है। इस वक्त पूछताछ के लिए दोबारा सीबीआई के हेडक्वार्टर जो कि DRDO गेस्ट हाउस वहां पर बना हुआ है, वो रिया चक्रवर्ती वहां पर पहुंच चुकी है। इसलिए बेहद अहम है क्योंकि आज सुशांत की बहन ने भी पहुंचना है। छोटा सा ब्रेक, लगातार इस पर नजर हमारी बनी रहेगी। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.